हेलो डियर स्टूडेंट्स, द सेल स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अपनी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में हम लोग पहुंच चुके हैं प्लांट किंगडम के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा जिम्नोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, उसको हम लोग जब क्लास 12th की एनसीईआरटी करेंगे तब उसी के साथ कर लेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा बच्चों, जिम्नोस्पर्म रहेगा। अभी तक अपनी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में हम लोगों ने जो पढ़ा है वो एक नज़र देखते हैं कि क्या क्या पढ़ा है। इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था द लिविंग वर्ल्ड, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था। ठीक है, तो द लिविंग वर्ल्ड देखा था, फिर हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखा था। ये सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं, आप लोग इसको देख लेना। ठीक है, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स में अच्छी खासी क्लैरिटी आ जाएगी। और फिर हम लोगों ने शुरू किया था प्लांट किंगडम, और इस प्लांट किंगडम में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है बच्चों। इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है एल्गी, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ब्रायोफाइट्स, और उसके बाद फिर पढ़ा हम लोगों ने टेरिडोफाइट्स, और फिर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिम्नोस्पर्म्स। तो बच्चों, जब ये हम लोगों ने प्लांट किंगडम शुरू किया था ना, तो हम लोगों ने एल्गी से पढ़ना शुरू किया था। एनसीईआरटी में भी इसी क्रम में दिया हुआ है। और और ये इसलिए ऐसा दिया हुआ है क्योंकि जो एल्गीज हैं, जो ब्रायोफाइट्स वगैरह हैं, ये सब बच्चों लोअर प्लांट्स हैं, और धीरे धीरे ये हायर प्लांट्स टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जो एल्गी में जो था हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हमारे जो एल्गी थे वो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, है ना। ठीक है, और ब्रायोफाइट्स में हम लोगों ने देखा था कि इनमें जो हमारी मेन प्लांट बॉडी थी वो क्या थी बच्चों, वो यहाँ पे हम लोगों ने देख ली थी कि हमारी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट थी। और ये गैमेटोफाइट जो था ना, ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट था। इसमें जो है फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज वगैरह प्रेजेंट थी। तो इस तरह से ये जो है फोटोसिंथेसिस कर रहा था। और ये यहाँ पे जो स्पोरोफाइट प्रेजेंट था ना, वो विद इन गैमेटोफाइट था और बहुत छोटू सा था, जो डिपेंड था गैमेटोफाइट पे फोटोसिंथेसिस के लिए। यहाँ पे खुद से वो कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहा था, है ना। फिर हम लोगों ने टेरिडोफाइट्स में देखा, तो यहाँ पे स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो गया था, और स्पोरोफाइट यहाँ पे क्या हो गया था बच्चों, मेन प्लांट बॉडी हो गया था, है ना। और गैमेटोफाइट जो है वो बहुत छोटा सा रह गया था, लेकिन इंडिपेंडेंट था यहाँ पे गैमेटोफाइट। मतलब यहाँ पे गैमेटोफाइट जो है सर्वे सर्वा था, और यहाँ पे जो है स्पोरोफाइट हो गया। बस बात इतनी सी थी कि जो टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट्स थे ना, इन दोनों में ही गैमेटोफाइट जो था पूरी तरह से इंडिपेंडेंट था और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कर रहा था। अब जिम्नोस्पर्म में हम लोग एक नई चीज देखेंगे बच्चों, कि यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है सीड सीड हैबिट। हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना। यहाँ पे सीड हैबिट जो है वो इवॉल्व हो चुकी है। टेरिडोफाइट्स में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट देखा था, होमोस्पोरी और हेट्रोस्पोरी। जो हेट्रोस्पोरी था बच्चों, वो सीड जो हैबिट आई है जिम्नोस्पर्म में, इसके इवॉल्व होने का एक रीजन बना। जो टेरिडोफाइट्स की हेट्रोस्पोरी थी, वहां पे जो फीमेल गैमेटोफाइट जो रह जा रहा था काफी समय तक, उसकी वजह से क्या हुआ, जिम्नोस्पर्म में सीड्स देखने को मिलते हैं। पर यहाँ पे भी अभी जो है बहुत ज्यादा एडवांसनेस नहीं आई है। जो सीड हैं वो कैसे हैं, वो नेकेड हैं, है ना। उनके ऊपर जो है ओवरी नहीं बनी है, यानी कि फ्रूट से वो इनक्लोज नहीं है, नेकेड सीड्स हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वाला आज हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है अपना जिम्नोस्पर्म। तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे बिना देर किए। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वाले वीडियो को और बाकी सारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है बच्चों। बच्चों, ये जो प्लांट किंगडम वाला हमारा जो टॉपिक है, इसको आप लोग शुरुआत से ही देखना। वैसे जो बच्चे मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं वो तो सारे देखते ही आ रहे हैं, लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट्स हो तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग एल्गी से देखना शुरू करें। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म, इस तरह से पूरा प्लांट किंगडम इनिशियली लेवल से शुरू करें। इससे क्या होगा ना कि एक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। ये प्लांट किंगडम हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और इसका नीट में अच्छा खासा वेटेज भी है। इस साल वाला आपने पेपर अगर देखा हो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 5 से 6 क्वेश्चन कैरी करने वाला जो चैप्टर है उसको हमें अच्छे से ही समझ के पढ़ना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेना चाहिए, ताकि वो हमारी लॉन्ग टर्म जो मेमोरी है ना उसमें फिट हो जाए।
और जब भी हम रिकॉल करें वो तुरंत बैठ जाए। इसको अगर आप रट रट के पढ़ोगे तो ये तुरंत आपको 2-4 दिन में भूल जाने वाला है। गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, इसी सब में कन्फ्यूजन हो जाएगा, हैप्लॉइड डिप्लॉइड में कन्फ्यूजन हो जाएगा, है ना। तो इसको अच्छे से समझते हुए पढ़ो, जहाँ पे भी डाउट आए उसको रिजॉल्व करो, एमसीक्यू करो, फिर दोबारा पढ़ो। तो ये जो तरीका रहेगा ना बच्चों, इससे आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी, टॉपिक पे कमांड आएगी और आपके क्वेश्चंस इसी तरह से सही होंगे। तो ये मेरा आप लोगों के लिए एक सजेशन था, आप लोग इसे फॉलो करेंगे तो आप लोगों के लिए ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों, जिम्नोस्पर्म। और इसके बाद हम लोग वो एक टेरिडोफाइट वाला क्वेश्चन भी करेंगे, पिछली बार रह गया था तो उसको अभी देखेंगे, 2025 में ही पूछा गया था, या पहले ही कर लिया जाए, चलो पहले ही कर लेते हैं। गिवन बिलो आर द स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। ये टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल की स्टेजेस दी हुई हैं इन स्टेटमेंट्स में। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंसेस। तो ये जो स्टेजेस दी हुई हैं इसको एक करेक्ट सीक्वेंस में जो है क्या करना है, अरेंज करना है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था बच्चों, टेरिडोफाइट्स जो थे उनमें क्या था, टेरिडोफाइट्स जो थे हमारे उनमें प्लांट बॉडी कैसी थी बच्चों, स्पोरोफाइट थी। मेन प्लांट बॉडी हमारी स्पोरोफाइट थी ना। तो ये हमारा क्या था बच्चों, ये था हमारा, ये मैं ऐसे एक रफली डायग्राम बना रही हूँ। ये स्पेशल लीव्स थी, स्पेशल लीव्स थी और उन्हीं में माइक्रो स्पोरेंजिया जो है इस तरह से थे, तो वो स्ट्रोबाइलस बना रहा था। और ये स्पोरोफिल थी और ये स्पोरेंजिया था। तो जो स्पोरोफिल थी, लिख दे रही हूँ यहीं पे, स्पोरोफिल ये प्रोटेक्ट कर रही थी स्पोरेंजिया को। और इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या थे, एक हम लोग ऐसे इनलार्ज करके बना लेते हैं डायग्राम, इसके अंदर थे क्या, स्पोर सेल। ठीक है, तो ये सेल्स जो थे क्या, स्पोर सेल थे। इन्हीं में से कोई एक सेल जो है वो स्पोर मदर सेल की तरह काम करेगी, है ना, मदर सेल की तरह काम करेगी। और इसमें क्या हो जाएगा, मियोसिस। और मियोसिस से क्या बनते हैं बच्चों, मियोसिस से क्या होता है, जो हमारे गैमीट होते हैं वो हैप्लॉइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे बन जाएंगे हैप्लॉइड स्पोर्स, इस तरह से बना दे रहे हैं। ठीक है, अब इन्हीं में से कोई स्पोर क्या बना लेगा बच्चों, इन्हीं में से कोई स्पोर बना लेगा एक गैमेटोफाइट, इस तरह से। और ये गैमेटोफाइट जो है इसी को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, प्रोथैलस। ठीक है, तो इसी को कहते हैं प्रोथैलस। और इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर प्रेजेंट होंगे ऐसे आर्चिगोनिया, और ऐसे ही प्रेजेंट होंगे यहाँ पे एंथ्रीडियम। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये जो हमारे एंथ्री, यहाँ पे जो एंथ्रीडियम है ना बच्चों, इनके अंदर क्या होंगे, एंथेरियोजोइट्स यानी कि स्पर्म लाइक। तो ये क्या करेंगे, ये इस तरह से ये ट्रैवल करेंगे, वाटर में स्विम करेंगे, स्विम करके कहाँ जाएंगे, आर्चिगोनियम के माउथ पे जाएंगे, है ना। वहाँ पे जो एग प्रेजेंट होगा उसके साथ फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। ये सेम गैमेटोफाइट पे भी जा सकते हैं और दूसरे गैमेटोफाइट में जो आर्चिगोनियम होगा वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे हो गया फिर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से हमारा बन जाएगा जाइगोट, जाइगोट से बन जाएगा हमारा इम्ब्रियो, और इम्ब्रियो से हमारा बन जाएगा बच्चों यंग प्लांट। यंग प्लांट बोल लो या स्पोरोफाइट बोल लो, स्पोरोफाइट ही बोल लेते हैं। और इस यंग स्पोरोफाइट से बन जाएगा हमारा मैच्योर स्पोरोफाइट। ठीक है बच्चों, जो यहाँ से लगा के यहाँ तक की स्टेज है ना बच्चों, इतनी, ये है हमारी कैसी, हैप्लॉइड। और ये वाली जो स्टेजेस हैं हमारी, ये कैसी हैं, डिप्लॉइड। तो अब क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो रहा है हमारा, ये जो है मियोसिस करके हमारा स्पोर बन रहा है। ठीक है, स्पोर के बाद हमारा क्या बना, गैमेटोफाइट, दूसरा मार्क कर देते हैं इसको। फिर थर्ड में मार्क कर लेते हैं अपना ये
जो इसको भी एक हमें मार्क करना होगा, ट्रांसफर ऑफ गैमीट लिख देती हूँ यहीं पे, ट्रांसफर ऑफ, यहाँ पे एंथीरोजॉइड्स टुवर्ड्स द आर्चिगोनियम, इतना ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा ये जो है हमारा हो गया थर्ड स्टेप, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन 4, फिर अपना ये एम्ब्रियो 5, यंग प्लांट 6, ये 7, इस तरह से लिख लेते हैं। तो ठीक है, तो ये हमने एक मार्किंग कर दी। अब हमारा क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सबसे पहले क्या होता है, प्रोथैलस स्टेज, नहीं प्रोथैलस स्टेज तो बाद में आई ना, सबसे पहले हमारी मियोसिस हुई मदर सेल में। तो ये वाला जो है हमारा ऑप्शन, पहले हम इसको लिखेंगे बी। बी के बाद क्या हो रहा है बच्चों, देखो स्पोर ने हमारा क्या बना दिया, गैमेटोफाइट बना दिया, और गैमेटोफाइट को हम लोगों ने और क्या कहा है, प्रोथैलस कहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए। फिर क्या हो रहा है बच्चों, अभी हमारे जो है मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो बनेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमको 4 मार्क करना चाहिए था, ये फॉर्मेशन जो हो रहा है इसको 3 मार्क करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया इन द गैमेटोफाइट, फिर ये हो रहा है हमारा, डी ऑप्शन कर देंगे। और फिर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है एंथीरोजॉइट का आर्चिगोनियम की तरफ, वाटर की प्रेजेंस में स्विम करके जाएंगे। तो हमारा ये हो गया ई ऑप्शन, और उसके बाद ही हमारा क्या होगा बच्चों, फर्टिलाइजेशन। तो इतना प्रोसेस इन लोगों ने उल्टा सीधा करके दे दिया है, जो कि इसका सीरियल क्रम यही है ना। तो सबसे पहले क्या होगी, मियोसिस होगी, उसके बाद स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी, उसके बाद हमारा जो है हेप्लॉइड स्पोर बन जाएगा, स्पोर से गैमेटोफाइट बनेगा। अब गैमेटोफाइट बनेगा तो उसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेंगे, और उसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब बन जाएंगे तो एंथीरोजॉइट्स जो है वाटर में तैरता हुआ जाएगा आर्चिगोनियम के पास, और वहां से फिर जो है फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारा कौन सा सीक्वेंस निकल के आ रहा है बच्चों, BADEC, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। क्लियर है, अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ लेना, तो मैं उसको डेफिनेटली रिस्पॉन्स करूंगी, ठीक है। बच्चों जब जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं जिनका जो है सीड क्या है, वो नेकेड है, इनमें सीड हैबिट इवॉल्व हो चुकी है ना। यहीं पे पहले ये हमको ऐसे फर्स्ट प्लांट हैं जिनमें हमको सीड देखने को मिलता है, लेकिन सीड यहाँ पे कैसा है बच्चों, नेकेड है ना। सीड में अभी ओवरी की कवरिंग नहीं हुई है, यानी कि सीड के ऊपर फ्रूट नहीं है, खाली सीड है। ऐसा क्यों हुआ है बच्चों, यहाँ पे जो है, जो हमारा मेगा स्पोर और जो माइक्रो स्पोर है बच्चों, उनके ऊपर इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होती है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों में। यही इंटेग्यूमेंट अगर प्रेजेंट है तो ही सीड बनेगा, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो सीड नहीं बनेगा। और यही हम लोगों ने देखा था कि टेरिडोफाइट में नहीं था, इस वजह से वहां पे सीड जो है नहीं बन पाया था, ठीक है। तो जिम्नोस का मतलब क्या होता है बच्चों, जिम्नो का मतलब होता है हमारा नेकेड, और स्पर्म का मतलब होता है हमारा सीड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड वाले प्लांट। तो ऐसे प्लांट जिनमें जो है सीड अभी अभी इवॉल्व हुआ है और वो नेकेड है, ठीक है। बच्चों जो जिम्नोस्पर्म है यहाँ पे भी हमारी मेन प्लांट बॉडी जो है वो कैसी है, मेन प्लांट बॉडी यहाँ पे भी हमारी स्पोरोफाइट है, ठीक है। स्पोरोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी इन जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जब हम लोग टेरिडोफाइट पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने एक्विसिटम प्लांट देखा था जो, और हम लोगों ने देखा था सिलेजिनेला, है ना, सिलेजिनेला ही तो कहेंगे, हाँ सिलेजिनेला ही देखा था हम लोगों ने। तो ये दो प्लांट हम लोगों ने ऐसे देखे थे जिनमें क्या प्रेजेंट था बच्चों, कोन प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था, कोन वॉज प्रेजेंट। सारे जो हमारे टेरिडोफाइट्स थे उनमें सारे में कोन नहीं प्रेजेंट था, ये दो प्लांट ऐसे थे जिनमें क्या प्रेजेंट था, कोन प्रेजेंट था। और वो कोन का स्ट्रक्चर कैसे था, ऐसे देखते हैं। ये हमारा स्पोरोफाइट था बच्चों, एक रफ डायग्राम है ये, इस तरह से।
कुछ ऐसी लीव्स थी बच्चों जो स्पेशल लीव थी, जिन्हें हम लोगों ने स्पोरोफिल लीव्स कहा था। ठीक है, ये स्पेशल लीव्स थी और इनमें क्या लगा हुआ था, स्पोरेंजिया लगा हुआ था इस तरह से। ठीक है, इन स्पोरेंजिया के अंदर वही स्पोर्स। तो इन जो ये स्पेशल लीव्स थी, इनको हम लोगों ने कहा था स्पोरोफिल। ये हम लोग थोड़ा सा अभी टेरिडोफाइट का ही ओवरव्यू ले रहे हैं। और जो ये हम लोग देख रहे थे, इसको हम लोगों ने कहा था स्पोरेंजिया। ठीक है, फिर हम लोगों ने एक चीज ये देखी थी कि ये वाला जो हमारा पार्ट है ना, इतना इसमें इसमें क्या हुआ था कि जो स्पोरोफिल्स थी वो एक इस तरह से टाइट एसोसिएशन करके, इस तरह से टाइट एसोसिएशन करके क्या बना ले रही थी, एक कोन बना ले रही थी। और इस कोन को हम लोगों ने कहा था स्ट्रोबाइलस। यही तो बोला था हम लोगों ने, स्ट्रोबाइलस, है ना। और इस स्ट्रोबाइलस में क्या था बच्चों, ये स्पोरोफिल्स लीव्स थी जो हमारी स्पेशल लीव थी, और इनके बीच बीच में जो है हमारे वो क्या प्रेजेंट थे बच्चों, ये स्पोरेंजिया प्रेजेंट थे। ठीक है, फिर हम लोगों ने एक कंसेप्ट देखा था होमोस्पोरी का और हेट्रोस्पोरी का। हेट्रोस्पोरी हम लोगों ने देखी थी सिलाजिनेला और साल्विनिया में। जहाँ पे हम लोगों ने देखा था होमोस्पोरी में क्या हो रहा था कि एक प्लांट जो था हमारा, है ना, मतलब और जितने भी प्लांट है हमारे टेरिडोफाइट्स के, उनमें क्या था, एक जो हमारा गैमेटोफाइट था उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट थे। ठीक है, तो इसको हम लोगों, और ये जो है क्या बना रहे थे, एक ही गैमेटोफाइट से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन रहे थे, मेल और फीमेल प्लांट बॉडी बन रही थी। लेकिन हेट्रोस्पोरी में हम लोगों ने देखा था कि जो है एक ही प्लांट के अंदर कुछ स्पोरेंजिया प्रेजेंट थे, है ना। तो कुछ ऐसे बड़े साइज के स्पोरेंजिया थे जिन्हें हम लोगों ने कहा था मेगा स्पोरेंजिया, और कुछ जो है वो स्मॉल साइज के स्पोरेंजिया प्रेजेंट थे इस तरह से, जिन्हें हम लोगों ने कहा था माइक्रो स्पोरेंजिया। जो माइक्रो स्पोरेंजिया थे बच्चों, ये क्या बना रहे थे, ये मेल प्लांट बॉडी बना रहे थे। और मेगा स्पोरेंजिया क्या बना रहे थे, फीमेल प्लांट बॉडी या गैमेटोफाइट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा था ये कंसेप्ट हेट्रोस्पोरी का। सिलाजिनेला में था और साल्विनिया में था, एसएस। SSH, इस तरह से याद कर लो। ठीक है, क्या हो गया, और ये वाला जो हम लोग देख रहे थे हेट्रोस्पोरी वाला कॉन्सेप्ट, इसमें जो मेगा स्पोरेंजिया था ना, इसी की वजह से क्या हुआ, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट बनाइए, जो कि बनाएंगे आगे सीड, कहाँ पे, टेरिडोफाइट, सॉरी जिम्नोस्पर्म्स में। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। बच्चों, जब हम लोग जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं साइकस के बारे में और पाइनस के बारे में। ये एक प्लांट है बच्चों, ये साइकस का प्लांट देख रहे हैं आप लोग, साइकस है, इसको हम लोग घरों पे भी लगाते हैं। और ये हमारा जो है प्लांट है कोनिफर, ये है हमारा पाइनस, कोनिफर है। ठीक है, तो ये आप लोग साइकस का एक मेल कोन देख रहे हो, है ना, और यहाँ पे ये पाइनस के कोन देख रहे हो। ये हम लोग एक बार नैनीताल गए थे तो इसको हम लोग खरीद के भी लाए थे। ये पहाड़ों पे बिकता है, क्यों, क्योंकि इसका हैबिटाट ही वही होता है ना, हिली एरिया पे। तो ये वहाँ पे अपना जब पक वक जाते हैं, इनके सारे जो गैमीट्स हैं वो बाहर हो जाते हैं, तो फिर इसको जो है वहाँ के लोग बेच बेच देते हैं। इसी से उनका इकोनॉमी का एक सोर्स है ये, वहाँ पे नैनीताल्स वगैरह में जो हिली एरियाज हैं वहाँ पे, है ना।
तो ये क्या है हमारा बच्चों, ये है हमारा साइकस। ठीक है, तो साइकस के बारे में पहले थोड़ा सा जानते हैं, फिर पाइनस के बारे में जानेंगे। तो साइकस बच्चों हमारा किस तरह का प्लांट है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहले इसमें जो एनसीईआरटी में थोड़ी सी डिटेल्स दी हुई है साइकस की, उसको देखते हैं। उसमें इन्होंने देखा है लीफ, स्टेम एंड रूट, इन 3 चीजों के बारे में बताया है। तो एनसीईआरटी लीफ के बारे में क्या लिखती है कि इसमें जो है पिन्नेट कंपाउंड लीफ प्रेजेंट होती है। पिन्नेट कंपाउंड लीफ है ना। तो लीफ जो है हमारी बच्चों 2 तरह की होती है। एक तो होती है हमारी इस तरह से सिंपल लीफ, ठीक है। दूसरी होती है हमारी कंपाउंड लीफ। उसमें क्या होता है, ऐसे छोटी छोटी लीफलेट होती हैं, ऐसे ये सारी लीफलेट मिलके ये पूरी एक हमारी लीफ बनाती हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड लीफ। और कंपाउंड लीफ जो होती है वो पिन्नेट और पाल्मेट टाइप की होती है। तो यहाँ पे जो है किस तरह की है, पिन्नेट कंपाउंड लीफ है, ठीक है। स्टेम इनकी कैसी है, अनब्रांच्ड है। ये देखो आप लोग, ये हमारा स्टेम है और इसमें कहीं कोई ब्रांच नहीं दिख रही है। स्टेम के ऊपर सीधे ये देखो लीव्स निकली हुई हैं, है ना। तो इनकी जो साइकस है हमारा प्लांट, उसमें क्या है कि जो हमारी लीव्स हैं वो सॉरी जो स्टेम है वो अनब्रांच्ड है। अच्छा, इनकी रूट किस तरह की होती है, इनकी रूट जो है काफी मतलब क्या कह रहे हैं, कुछ छोड़ो, कोरेलॉइड रूट होती है, ठीक है। तो इनकी रूट कैसी है बच्चों, इनकी कोरेलॉइड रूट है, ठीक है। कोरेलॉइड रूट क्या होती है बच्चों, डायग्राम देखते हैं पहले इसका, फिर बताती हूँ। ये एक डायग्राम है बच्चों, ये है हमारा क्या है, साइकस है, ठीक है। और ये साइकस की जो है हमारी कोरेलॉइड रूट है। असल में क्या होता है, जो हमारी रूट है ये किस तरह की है बच्चों, ये है हमारी टैप रूट है। जो साइकस और पाइनस की रूट है वो कैसी है, टैप रूट है, ठीक है। अब इस रूट में क्या है बच्चों कि कुछ जो साइनोबैक्टीरिया है ना वो पाए जाते हैं, है ना। यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया पाए जाएंगे और ये साइनोबैक्टीरिया क्या करेंगे, साइनोबैक्टीरिया पाए जाएंगे यहाँ पे। कौन कौन से, जैसे कि हमारा हो गया नोस्टॉक, एनाविना। तो ये हमारे किस तरह के बैक्टीरिया हैं बच्चों, ये हैं हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। आप जानते हो, इनको पढ़ा है आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन में, है ना। तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं। अब हमारी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है ना बच्चों, उसको डायरेक्टली प्लांट यूज नहीं कर सकते हैं। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन को यूज करने के लिए प्लांट को एक यूजेबल फॉर्म में आना पड़ता है, जो कि हमारी क्या होती है, अमोनिया होती है। तो ये साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं अमोनिया में, जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन का फिक्सेशन, ठीक है। तो इसी को कोरेलॉइड रूट में ये कहा गया है कि इनकी रूट्स में, जो हमारे साइकस हैं, इनकी रूट्स में कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं अमोनियम में यूजेबल फॉर्म में। इसी को कहा गया है कोरेलॉइड रूट। और ये बच्चों एक तरह से क्या है हमारा, ये यहाँ पे हम लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशन देख रहे हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिल रहा है बिटवीन साइकस एंड साइनोबैक्टीरिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों कि कोरेलॉइड रूट में किस किस का एसोसिएशन देखने को मिलता है ना। तो याद रखेंगे कि साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन होता है साइकस के साथ। इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक बनाते हैं। सी से हमारा क्या है बच्चों, सी से है हमारा साइकस, सी से है हमारा साइनोबैक्टीरिया, और सी से ही है हमारा कोरेलॉइड रूट, ठीक है। तो 3C जहां देखने को मिलेगा ना, वो हमारा क्या होगा बच्चों, कोरेलॉइड ग्रुप वाला कॉम्बिनेशन होगा। इस तरह से इसको याद रख लेंगे।
तो ये हो गई हमारी साइकस की डिटेल। अभी देखते हैं पाइनस के बारे में। जो हमारा पाइनस है वो कैसा है बच्चों? तो पाइनस में हमारी लीफ जो है बच्चों वो किस तरह की दिखती है हमको? पाइनस पहले हमारा क्या है? कोनिफर है। पाइनस हो गया हमारा 1 मिनट, थोड़ा सा वेट करिए। ये हमारा पाइनस है, ये हमारा सिड्रस है। ये दोनों जीनस हमारे क्या है बच्चों? कोनिफर्स हैं। ठीक है, ये हमारे कोनिफर्स हैं। और कोनिफर्स जो होते हैं ये कहाँ हैं? ये सब हिली एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं। ठीक है, हिली एरियाज में पाए जाते हैं। तो इनकी जो लीव्स होती हैं वो अडेप्टेशन शो करती हैं। इनकी जितनी भी लीव्स होती है ना उनमें क्या होता है बच्चों? अडेप्टेशन होता है ना। किस तरह का अडेप्टेशन? तो हमने पाइनस की डिटेल देखनी है। तो इनकी जो लीफ है वो कैसी है? नीडल लाइक है। इनकी लीफ कैसी है बच्चों? नीडल लाइक लीफ है इनकी। तो ये नीडल लाइक जो लीफ है इसके होने का बेनिफिट क्या है? इससे पहले तो ये इस तरह की जो लीफ है इसकी वजह से क्या होगा? ये टॉलरेट कर पाएगी एक्सट्रीम टेम्परेचर को। एक्सट्रीम टेम्परेचर को, विंड को, और साथ ही साथ क्या करेगी? वाटर लॉस को भी रिड्यूस कर देगी। ठीक है, ये है हमारा पाइनस का प्लांट है ये हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लीव्स देख रहे हो कैसे पतली पतली सी नीडल लाइक लीफ है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वाटर का लॉस यहाँ पे काफी रिड्यूस हो जा रहा है। और इनका स्टेम कैसा है बच्चों? इनका स्टेम जो है वो ब्रांच्ड है। ब्रांच स्टेम इसमें देखने को मिलता है। ये देखिए यहाँ पे एक ये मेन स्टेम दिख रहा है, उससे फिर ये छोटी छोटी आपको जो है ब्रांच दिख रही हैं जिनके ऊपर जो है ये इस तरह से फिर लीव्स निकली हुई हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें किस तरह का स्टेम देखने को मिल रहा है? ब्रांच स्टेम देखने को मिल रहा है। और इसकी रूट्स में भी एक स्पेसिफिक एसोसिएशन देखने को मिलता है, और वो किसका है बच्चों? माइकोराइजा का। माइकोराइजा का एसोसिएशन देखने को मिलता है पाइनस की रूट्स के साथ। तो माइकोराइजा में क्या होता है? एसोसिएशन। एसोसिएशन नहीं लिखेंगे बच्चों, सिम्बायोटिक एसोसिएशन लिखेंगे, बल्कि ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक एसोसिएशन लिखेंगे। ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन पाइनस प्लांट एंड फंजाई। तो अब ये फंजाई इसको इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा देखिए ये वाला हमारा क्या है? पाइनस का प्लांट है प्लस फंजाई का एसोसिएशन है। इसको हम लोग कह रहे हैं माइकोराइजा। तो यहाँ पे ये आप लोग देख रहे हो ये इतना सारा जो ब्रांच हम लोगों को दिख रहा है ये सब क्या है? ये है हमारा माइसीलियम। फंगल जो हाइफी है वो नेटवर्क बना लेती है तो उसे कहते हैं माइसीलियम, है ना। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि फंजाई का जो है माइसीलियम है ना। तो जो हमारा प्लांट है ये प्लांट की जो रूट है इसकी भी टैप रूट है। तो इस तरह से कुछ ऐसे हाइफीज जो होते हैं ऐसे अरेंज्ड होते हैं और वो माइसीलियम बन जाते हैं इस तरह से नेटवर्क बना के, है ना। अब ये फंजाई करता क्या है? फंजाई करता क्या है भाई? फंजाई जो है एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, मेनली
फॉस्फोरस फॉर प्लांट, ठीक है। और बदले में प्लांट क्या करता है, प्रोवाइड करता है फूड, क्योंकि प्लांट की लीव्स में हो रही है फोटोसिंथेसिस, है ना। तो एनसीईआरटी में एक चैप्टर में ऐसे ही ये एक लाइन दी हुई है कि जो है ये एक ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है बिटवीन फंजाई एंड पाइनस प्लांट। क्यों, क्योंकि पाइनस प्लांट में रूट्स तो होती हैं पर वो इतना वाटर अब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं कि जो है प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर पाए। तो अगर प्लांट को बहुत अच्छे से ग्रो करना है तो वो तभी ग्रो कर सकता है जब उसकी रूट्स में फंजाई का एसोसिएशन हो, है ना। तो ये फंजाई जो है प्लांट के लिए वाटर अब्जॉर्ब कर देंगी, न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर देंगी और मेनली जो है फॉस्फोरस अब्जॉर्ब कर देंगी। उसके बदले में प्लांट जो है इनको क्या दे देगा, फूड दे देगा। इसी तरह से हमारी जो है कोरेलॉइड रूट्स में क्या है कि जो है प्लांट को चाहिए नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कहाँ से आएगा, साइनोबैक्टीरिया फिक्स कर देंगे प्लांट के लिए। और प्लांट में जो लीव्स हैं वहां पे हो रहा है फोटोसिंथेसिस, तो प्लांट जो है फूड दे देगा साइनोबैक्टीरिया को। तो इस तरह से जो है ये हमारा दो तरह का एसोसिएशन देखने को मिला पाइनस और साइकस में। तो यहाँ पे हम लोग एक क्लियर डिफरेंस देख रहे हैं, तो थोड़ा सा लिख लेंगे। तो साइकस में हम लोगों ने क्या क्या देखा बच्चों, साइकस में हम लोगों ने देखा पहले तो हम लोगों ने लीफ देखी जो किस तरह की है हमारी, पिन्नेट, पिन्नेट कंपाउंड लीफ। फिर हमने देखी स्टेम, और स्टेम कैसी है बच्चों, अनब्रांच्ड स्टेम देखी हमने यहाँ पे। और फिर हम लोगों ने देखा रूट, और रूट में हमने देखा कोरेलॉइड रूट। इसी तरह से हमने पाइनस में क्या देखा, नीडल शेप, लीव्स। दूसरा हम लोगों ने देखा स्टेम, वो कैसा था, ब्रांच्ड था। और फिर हम लोगों ने देखा रूट, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, माइकोराइजा। बच्चों पाइनस में एक चीज ये रह गई है, अभी मुझे याद आया, पाइनस में एक चीज और दी हुई है, इसकी जो नीडल जो लीव्स होती है ना बच्चों, उसके ऊपर क्या होता है, एक थिक क्यूटिकल की लेयर होती है ना, क्यूटिकल की लेयर होती है। और साथ ही साथ क्या होते हैं, इसके जो स्टोमेटा होते हैं वो अंदर की तरह धसे हुए होते हैं। स्टोमेटा कैसे होते हैं, संकीर्ण होते हैं। ये एक लीफ है, इसके स्टोमेटा इस तरह से निकले हुए हैं, ठीक है। जब संकीर्ण स्टोमेटा होंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से स्टोमेटा अंदर की तरफ हो जाएंगे, है ना। तो ये हमारे हैं संकीर्ण स्टोमेटा। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों जो है वाटर लॉस को प्रिवेंट करेंगे। वाटर लॉस को प्रिवेंट करने का मतलब समझ रहे हो, ट्रांसपिरेशन को कम करेंगे। ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको लिखते हैं पाइनस के साथ। कहाँ गया हमारा, यहाँ पे हमने देखा कि लीव्स में क्यूटिकल लेयर हमने देखी, और साथ ही साथ हमने देखे संकन स्टोमेटा। ठीक है, तो ये एक हम लोग क्लियर डिफरेंस देख पा रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया, अगर अभी भी कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना मैसेज, फिर से देख लेंगे। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है बच्चों, ये साइकस है, ये हमारा पाइनस का प्लांट है ट्री, और ये है हमारा एक जिंगो, ये भी एक तरह का कोनिफरी है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसीलिए देखना जरूरी हो गया।
तो अभी थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग। जिम्नोस्पर्म्स, naked sperma seeds are plant in which ovule are not enclosed by any ovary wall and remain exposed both before and after fertilization। इसको अभी देखते हैं। The seed that develop post fertilization are not covered, that is naked। Gymnosperm include medium-sized tree or tall tree and shrubs। One of the gymnosperm, the giant redwood tree sequoia, is one of the tallest tree species। यहाँ पे इसको लिख लें, जो सेक्विया प्लांट है वो क्या है हमारा, वो टालेस्ट प्लांट स्पीसीज है, टालेस्ट, वन ऑफ द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है ये। वन ऑफ द टॉलेस्ट जिम्नोस ट्री, ठीक है। द रूट्स आर जनरली टैप रूट। रूट जो होती है जिम्नोस्पर्म की वो कैसी है बच्चों, टैप रूट है। अभी हमने देखा टैप रूट में क्या है कि रूट जो है सीधे नीचे की तरफ धसी हुई होती है वर्टिकली। रूट्स इन सम जेनेरा है फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, ये पाइजन्स में देगा। while in some other cycles small specialized root called coralloid roots are associated with nitrogen fixing cyanobacteria। the stem are unbranched, cycas में unbranched है, ब्रांच्ड है पाइनस में, सिड्रस में। द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड, लीव्स जो है सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती हैं। साइकस, इन साइकस द पिन्नेट लीव परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। इन कोनिफर्स, कोनिफर्स की बात की है स्पेशली, तो इन्होंने कहा है नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। द थिक क्यूटिकल एंड संकिन स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। तो ये वाला जो है हम लोग पॉइंट याद रखेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो थिक क्यूटिकल है और संकिन स्टोमेटा है, इनकी वजह से प्लांट्स में ऐसा क्या होता है ना। तो ऑप्शन में दे सकता है 4 स्टेटमेंट्स में कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं, मिनरल लॉस को प्रिवेंट करते हैं, इस तरह से है ना। तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। ये बच्चों हम लोग एक कोन बना रहे हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में जो है सारे के सारे प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें कोन प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो जिम्नोस में क्या प्रेजेंट होते हैं, कोन, कोन प्रेजेंट होते हैं जिम्नोस में, जिसको हम लोग स्ट्रोबाइलस भी कहते हैं। ये टेरिडोफाइट में देखा था कि सब में नहीं प्रेजेंट था, कुछ टेरिडोफाइट्स में प्रेजेंट था जैसे कि सिलाइजिनेला और इक्विसिटम, लेकिन जितने भी जिम्नोस्पर्म में उनमें सब में क्या है बच्चों, कोन प्रेजेंट है, ठीक है। तो कोन में हमारे क्या होगा, स्पोरोफिल लीव्स होंगी, और यहाँ पे स्पोरोफिल लीव्स को हम लोग दो नाम से जानते हैं। अगर वो मेल की लीव्स हैं तो माइक्रोस्पोरोफिल, और अगर फीमेल कोन की लीव्स हैं तो मेगा स्पोरोफिल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं स्पोरोफिल लीव्स, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इधर इस तरह से स्पोरेंजिया। तो अगर वही मेल का स्पोरेंजिया है तो माइक्रो स्पोरेंजिया, फीमेल का स्पोरेंजिया है तो मेगा स्पोरेंजिया। चलो बना ही लेते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा क्या है, ये है हमारा स्ट्रोबाइलस या कोन। अभी जिम्नोज में क्या होता है बच्चों, जिम्नोज में हमारे कैसे हैं, नेकेड सीड हैं, नेकेड सीड वाले प्लांट हैं, ठीक है। तो ये सीड बनाने के लिए क्या है कि स्पोरेंजिया जो है ना हमारा, एक इसका हम लोग इनलार्ज डायग्राम बना लेते हैं इस तरह से। इसके बाहर क्या प्रेजेंट होती है, एक इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है।
ठीक है, ये इंटेग्यूमेंट है। और जो हमारा ये मेगा स्पोरेंजिया होगा फीमेल में, इसी को हम लोग कहेंगे ओव्यूल। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है सीड का डेवलपमेंट होगा। जब इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होगी तो यही जो है क्या करेगी, सीड को डेवलप कराएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों कि जो ओव्यूल है ना हमारा, इसके बाहर क्या है कि हम लोगों को ओवरी नहीं देखने को मिलती है, ओवरी एब्सेंट है। तो जो ओवरी होती है वो हमारी किस में कन्वर्ट होगी बच्चों, फ्रूट्स में। तो जो ओवरी एब्सेंट है इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो सीड है वो नेकेड है, नेकेड है, विदाउट फ्रूट है। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, इस टॉपिक का जो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो लाइफ साइकिल है, जो उसको देखेंगे बच्चों। अच्छे से समझेंगे इसको, क्योंकि काफ़ी जो टर्म्स वगैरह दिए हैं एनसीईआरटी में वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। तो यहाँ पे समझोगे तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी इसको अच्छे से समझो, और जहाँ पे भी कोई डाउट आए तो वहाँ पे आप लोग पूछ लेना। तो एनसीईआरटी हमारी कहती है जो स्पोरोफिल्स होती है ना कोन में, जिम्नोस्पर्म में, वो कैसी होती हैं, लॉन्ग है, सिलेंडर है और स्पाइरल है। तो स्पाइरल है तो उनके कहने का मतलब है इस तरह से, जब इस तरह से लीव्स होंगी तो वो एक जो हमारा कोन है ना उसको एक गोलाकार सा लुक दे देंगी इस तरह से। और इनके बीच में क्या क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, ये हमारा प्रेजेंट होगा स्पोरेंजिया इस तरह से, ये हमारे स्पोरेंजिया हैं। ये मैं बना रही हूँ एक बच्चों फीमेल कोन है, यहाँ पे लिखते हैं फीमेल कोन। ठीक है बच्चों, ये पाइनस है हमारा और ये है हमारा साइकस। तो पाइनस में क्या होता है कि मेल ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम ट्री पे होते हैं। ठीक है, सेम ट्री पे होते हैं, इसी वजह से मेल और फीमेल जो हमारे कोन हैं वो सेम ट्री पे होते हैं। इसीलिए इस प्लांट को क्या बोलते हैं बच्चों, इस प्लांट को, इस ट्री को बोलते हैं बाइसेक्सुअल। ठीक है, बाइसेक्सुअल कैरेक्टर है इसमें। और दूसरा इसी को क्या बोल सकते हैं, मोनोइसियस। दूसरी तरफ हमारा जो साइकस है इसमें क्या है कि मेल एंड फीमेल कोन बियरिंग जो प्लांट होते हैं वो अलग अलग होते हैं ऑन सेपरेट ट्री। ठीक है, जो फीमेल कोन होता है ना बच्चों, फीमेल जो हमारा कोन होता है साइकस में, ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्या लिख रही हूँ मैं, फीमेल कोन एब्सेंट होता है। इसकी वजह से जो स्पोरेंजिया होते हैं, या यूं कहें मेगा स्पोरेंजिया, वो डायरेक्टली किससे लगे रहते हैं, डायरेक्टली अटैच टू द मेगा स्पोरोफिल। ठीक है, ये हमने देख लिया। तो ये हमारे क्या है बच्चों, ये हैं हमारे मेगा स्पोरोफिल, और ये हैं हमारे मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया। और इस पूरी डिटेल, इस पूरी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, मेगा स्पोरेंजिएट, मेगा स्पोरेंजिएट, मेगा स्पोरेंजिएट। ठीक है,
तो जो फीमेल कोन है उसको क्या कह रहे हैं हम लोग, मेगा स्पोरेंजिएट कह रहे हैं, जिसमें मेगा स्पोरेंजिया प्रेजेंट है और मेगा स्पोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा जूम करके इस तरह से देखेंगे तो हमें एक इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों, ये न्यूक्लियस टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। दूसरे कलर से बनाते हैं, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों, ये न्यूक्लियस टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसको लिख ये है हमारा क्या है बच्चों, ये है हमारा मेगा स्पोरेंजिया, और इसके बाहर होगी बच्चों, इसके बाहर क्या प्रेजेंट होगी, इसके बाहर प्रेजेंट होगी इस तरह से इंटेग्यूमेंट। जब इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होगी तभी तो सीड का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो इसके बाहर प्रेजेंट है इंटेग्यूमेंट, और ये हमारे हैं न्यूक्लियस टिश्यूज हैं ये हमारे, इन्हीं में अभी मियोसिस होगी तब हमारा जो है स्पोर बनेगा। ये डिप्लॉयड टिश्यू है बच्चों, कैसे टिश्यूज हैं, डिप्लॉयड टिश्यू है ना, 2n। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो ये हमारा क्या है बच्चों, ये है हमारा मेगा स्पोरेंजिया। इसके बाहर ये है जो हमारी, ये क्या है, ये है हमारी इंटेग्यूमेंट, और इसके अंदर है ये हमारे न्यूक्लियस टिश्यूज, डिप्लॉयड न्यूक्लियस टिश्यूज। अब क्या होगा बच्चों, अब ये जो हमारे ये जो हमारे न्यूक्लियस टिश्यू है ना, इन्हीं में से कोई एक टिश्यू जो है वो क्या करेगा बच्चों, एक जो हमारा टिश्यू होगा वो क्या करेगा, वो स्पोर मदर सेल की तरह काम करेगा। ठीक है, तो क्या काम करेगा, मेगा स्पोर मदर सेल की तरह। कोई भी न्यूक्लियस का टिश्यू हो सकता है, इतने में से कोई भी, जितने प्रेजेंट है वो कोई भी हो सकता है। मेगा स्पोर मदर क्या कहेंगे, सेल, इन शॉर्ट इसको एमएमसी भी कह सकते हैं। ठीक है, और बाकी के आसपास जो है ये छोटे छोटे अदर न्यूक्लियस तो हैं ही। अब क्या होगा, इनमें होगी मियोसिस, होगी तो क्या होगा बच्चों, ये जो हमारी स्पोर मेगा स्पोर मदर सेल एमएमसी है, इससे बन जाएंगे हमारे 4 हैप्लॉइड स्पोर। ये क्या बन गया हमारे बच्चों, ये 4 हैप्लॉइड स्पोर बन गए, 4 जो है हैप्लॉइड स्पोर बन गए। और ये सारा प्रोसेस इसके अंदर हो रहा है, ये है ना। अगर हम इसको बनाना चाहें तो हम इस तरह से इसको दिखा सकते हैं, ये सारा जो हमारा प्रोसेस है ना इसके अंदर हो रहा है, ओव्यूल के अंदर। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इसी को बेटा ओव्यूल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बन गए 4 हैप्लॉइड स्पोर। इनमें से क्या होगा बच्चों, 3 जो स्पोर है ना हमारे वो डीजेनरेट हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, और जो एक बचेगा ये हमारा, इसको हम लोग कहेंगे फंक्शनल स्पोर। ये आगे चल के गैमेटोफाइट बनाएगा, फंक्शनल मेगा स्पोर। ठीक है, तो ये जो हमारा फंक्शनल हमारा जो मेगा स्पोर है, ये क्या बना देगा बच्चों, ये बना देगा गैमेटोफाइट। ठीक है, ये इसने बना दिया गैमेटोफाइट। अब गैमेटोफाइट में क्या होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा हमारे आर्चिगोनियम हो सकते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, 2 और मोर आर्चिगोनियम, 2 और मोर आर्चिगोनियम।
ठीक है, ये क्या है हमारा बच्चों, ये है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ पे ये कैसा है, डिपेंडेंट है, इसकी इंडिपेंडेंस खत्म हो चुकी है, यहाँ पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब इस गैमेटोफाइट ये जो हमारा आर्चिगोनियम है, इसके अंदर क्या होंगे बच्चों, एक्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब आगे क्या होगा, मेल का पोलन गैमीट आएगा, फ्यूज करेगा इसके साथ और हमारा जाइगोट बनेगा। तो उसके पहले हम लोग थोड़ा सा अभी मेल वाला भी देख लेते हैं, फिर इस साइकिल को कंप्लीट करेंगे। मेल को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ही हम लोग वो वाली साइकिल पूरी तरह से देखेंगे। तो ठीक है, ये मेल कोन बना रही हूँ मैं। ये हमारी स्पोरोफिल लीव्स हैं, और स्पोरोफिल लीव्स के बीच में हमारे क्या है बच्चों, यहाँ पे ये हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। ठीक है, ये बहुत छोटी सी हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे ये है हमारा माइक्रो स्पोरोफिल, ये है हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया, और इस पूरे स्ट्रक्चर को बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिएट। ठीक है, अभी ये एक जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, जूम कर लेते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया, इसके अंदर क्या है बच्चों, ये हमारे सब माइक्रोस्पोर हैं, जो मियोसिस कर करके बहुत सारे हो गए हैं। सब क्या है, माइक्रोस्पोर। तो आपने एक चीज नोटिस की, जितनी जो भी फीमेल है उनमें सब क्या है, मेगा मेगा है, और जो मेल है उनमें सब माइक्रो माइक्रो है। ठीक है, तो अब ये जो माइक्रोस्पोर बना है, इसको एक को बाहर निकाल लेते हैं, ये एक माइक्रोस्पोर है। अब इसमें क्या हो जाएगी बच्चों, इसमें होगी मियोसिस, और मियोसिस के बाद हमारा बन जाएगा यहाँ पे एक पोलन ग्रेन, जिसमें दो या दो से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट होंगी। तो ये हमारा क्या है, पोलन ग्रेन, और इसी को कहते हैं बच्चों मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट है ये, गैमीट नहीं है, याद रखना इस चीज को। पोलन ग्रेन जो है हमारा, वो मेल गैमेटोफाइट है, ना कि गैमीट है, और इसके बाहर इस तरह से एक कोटिंग होगी। तो ये है हमारा पोलन ग्रेन। ठीक, पोलन ग्रेन बन गया हमारा। अब क्या होगा, अब इस साइकिल में आगे देखते हैं। अब हमारा पोलन ग्रेन आएगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, विंड जो है वो क्या होगी, विंड पॉलिनेटर एजेंट है, पॉलिनेटर एजेंट, ये ले आएगी अपने साथ पोलन ग्रेन को, है ना। पोलन ग्रेन जो है हवा में उड़ता हुआ आ जाएगा इधर फीमेल प्लांट की तरफ, फीमेल आर्चिगोनियम के पास पोलन ग्रेन आएगा, और फिर क्या होगी, एक पोलन ट्यूब बनेगी, एक इस तरह से मान लो पोलन ट्यूब बन गई, और जो पोलन ग्रेन ने अपने अंदर की जो भी गैमीट थे ना, उनको रिलीज कर दिया इनके माउथ पे, आर्चिगोनियम के माउथ पे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बेटा, इस तरह से हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। अब आर्चिगोनियम के माउथ में पोलन ग्रेन के अंदर भरे हुए गैमीट पहुंच गए पोलन ट्यूब से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। फिर ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो गया था बच्चों, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया था और क्या बन गया था हमारा, एक जाइगोट बन गया था, जाइगोट बन गया था। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया था ना बच्चों, फर्टिलाइजेशन से हमारा क्या बन गया, जाइगोट बन गया। ठीक है, इसको आगे पेज में देखते हैं। तो ये जाइगोट बन गया हमारा, ठीक है, जाइगोट है। और ये हमारी क्या है बच्चों, ये है हमारी एज इंटेग्यूमेंट। काफ़ी देर से हम लोगों ने समझा है इसको, इंटेग्यूमेंट है ये। और ये है हमारा ओव्यूल यानी कि मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, तो अब क्या होगा, जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनेगा। तो जो इंटेग्यूमेंट है बच्चों, ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा सीड कोट। और जो ओव्यूल है हमारा, ये क्या बना लेगा बच्चों, ये बना लेगा हमारा सीड। ठीक है, तो ये बन गया हमारा सीड। और जो इंटेग्यूमेंट है उससे क्या बना हमारा, इंटेग्यूमेंट से बन गया हमारा सीड कोट। ये क्या है, सीड कोट। ठीक है, और इसके अंदर क्या बन जाएगा, इसके अंदर हमारा डेवलप हो जाएगा ये एम्ब्रियो। एम्ब्रियो है, नेक्स्ट जनरेशन प्लांट बनाएगा ये। नेक्स्ट जनरेशन का जो हमारा ट्री होगा उसको बनाएगा। यहीं पे होता है बच्चों एंडोस्पर्म, ऐसे। ये क्या है हमारा, एंडोस्पर्म है। ठीक है, तो ये हमारा एंडोस्पर्म है। ये एक तरह का न्यूट्रिशियस टिश्यू है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा जाइगोट को, एम्ब्रियो को। तो इसको लिख देते हैं, ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है, टिश्यू है। और ये डेवलप कहाँ से होता है बच्चों, ये डेवलप होता है फीमेल गैमेटोफाइट से ही, डेवलप फ्रॉम फीमेल गैमेटोफाइट। and provide nutrition to the embryo। ठीक है, ये एंडोस्पर्म हमारा कैसा होगा बच्चों, ये हैप्लॉइड होगा। और एम्ब्रियो हमारा कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, है ना, क्योंकि हमारा जाइगोट भी डिप्लॉइड ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है सीड का फॉर्मेशन हो गया जिम्नोस्पर्म में। और कोई ओवरी नहीं है, इस वजह से ये जो हमारा सीड है कैसा है, नेकेड सीड है। ठीक है बच्चों, तो एनसीईआरटी को देख लेते हैं। एनसीईआरटी क्या लिखती है हमारी, द जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। टू काइंड ऑफ स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया that are born on sporophyll, which are arranged spirally along the axis to form legs or compact strobili or cone. The strobili bearing microsporophyll and microsporangia are called microsporangiate और male strobili। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया है सब। The microspore develop into male gametophyte generation, which is highly reduced and confined only a limited number of cells. This reduced gametophyte is called pollen grain. The development of pollen grain take place within the microsporangia। तो जो microsporangia है ना, यहाँ पे अभी हम लोगों ने जो देखा, यहाँ पे ये जो हम लोगों ने देखा, इसी के अंदर जो है हमारा पोलन ग्रेन डेवलप हो रहा है। ये जो है हमारा पोलन ग्रेन इसके अंदर ही डेवलप हो रहा है, बाहर नहीं डेवलप हो रहा है। ठीक है, वो बाहर मैंने बस डायग्राम दिखाया है आपको। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। Next, the cone bearing megasporophyll with ovules or megasporangia are called macrosporangiate और female strobili। ठीक है, तो इसको कहेंगे macrosporangiate और female strobili। मैंने शायद megasporangiate लिख दिया, इसको सही कर लेते हैं। हाँ, macrosporangiate कर लेते हैं इसको। macrosporangiate, ठीक है। Further, the male and female cones on strobili may be born on the same tree।
पाइनस के केस में सेम ट्री में, जिसको हमने देखा था बाइसेक्सुअल प्लांट कहा था और मोनोइसियस कहा था. हाउएवर इन साइकस मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज. द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसिलस. जो न्यूसिलस देखा था ना, उसी के अंदर से जो है हमारा क्या हुआ था, मेगास्पोर मदर सेल जो है वो डिफरेंशिएट हुई थी. ठीक है. द न्यूसिलस इज प्रोटेक्टेड बाय इन्वेलप एंड the composite structure is called an ovule. The ovules are born on megasporophyll which may be clustered to form the female cones. The megaspore mother cell divide meiotically to form 4 megaspore. One of the megaspore enclosed within the megasporangium develop into multicellular female gametophyte and that bear 2 or more archegonia or female sex organ. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं बच्चों. आप लोग ऐसा मत समझ लेना यहाँ पे कि जो मैंने डायग्राम जो बनाया है ये वाला, ये मत समझ लेना कि मैंने बाहर ये दिखाने के लिए बना दिया है. ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ना, ये ओव्यूल के अंदर ही हो रही हैं. ठीक है. मेगास्पोरेंजिया के अंदर ही हो रही हैं. ठीक है. फीमेल गैमेटोफाइट बन गया जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा आर्चिगोनिया है, फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसको कहते हैं. The multicellular female gametophyte is also retained within the megasporangium. ये भी megasporangium के अंदर ही है. ठीक है. Next, unlike bryophytes and pteridophytes, in the gymnosperm, male and female gametophyte do not have an independent free living existence. हमने कहा था ना कि वहाँ पे जो pteridophytes और bryophytes हैं, वहाँ पे जो gametophyte था वो independent था. दे रिमेन विद इन स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट. यहाँ पे क्या है कि जो है गैमेटोफाइट जो है ना हमारा, अभी हमने देखा था स्पोरेंजिया है, ये मेल का है अगर तो माइक्रो स्पोरेंजिया, और अगर फीमेल का है तो मेगा स्पोरेंजिया. इसी के अंदर जो है गैमेटोफाइट रहेगा. द पोलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रो स्पोरेंजियम. दे कैरीड इन एयर करेंट. जो पोलन ग्रेन अभी बना है वो रिलीज हो गया माइक्रो स्पोरेंजियम से और हवा के द्वारा जाएगा आर्चिगोनियम के पास. ठीक है. तो ओव्यूल के पास गया, वहाँ पे पोलन ट्यूब बनी जिसमें क्या है मेल गैमीट होंगे और जाएंगे आर्चिगोनिया की तरफ इन द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया. फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो एंड ओव्यूल इनटू सीड. दिस सीड आर नॉट कवर्ड. ये सब हम लोगों ने बहुत डिटेल में देख लिया है. तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों? आज हम लोगों ने पढ़ लिया जिम्नोस्पर्म के बारे में, जिसमें हमने पिछली अभी हम लोगों ने आज जो है लास्ट टाइम जो हम लोगों ने एक टेरिडोफाइट का क्वेश्चन छोड़ा था उसको आज कर लिया अच्छे से समझते हुए. फिर हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म पढ़ा जिसमें हमने साइकस और पाइनस को कंपेयर किया. बहुत डिटेल में देखा हम लोगों ने. कोरोलॉइड रूट और माइकोराइजल रूट ये सब देखा हम लोगों ने यहाँ पे. ठीक है. फिर एनसीईआरटी को हमने अच्छे से समझते हुए कवर किया है. फिर भी आप लोगों को कहीं कोई डाउट एग्जिस्ट कर रहा है तो मुझसे पूछ लेना, तो हम लोग उसको या तो कमेंट्स में ही डिस्कस कर लेंगे या तो फिर आप लोग नेक्स्ट सेशन में उसको मैं बता दूंगी. ठीक है. तो आप लोगों को कैसा लगा लेक्चर ज़रूर मुझे फीडबैक दे दीजिएगा, क्योंकि मैं भी आप लोगों को पढ़ाने के लिए काफ़ी मेहनत करती हूँ, पढ़ती हूँ तब पढ़ाती हूँ. ठीक है. तो हम सभी सीख रहे हैं, जैसे आप सीख रहे हैं वैसे हम भी रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं. तो लर्निंग प्रोसेस है, तो गलतियाँ मुझसे भी हो सकती हैं. तो जहाँ लगे कि फीडबैक की ज़रूरत है वहाँ पे ज़रूर दीजिएगा. ठीक है. और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताइएगा, और साथ ही साथ जो है लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा. ठीक है. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जो कि हमारा होगा एनिमल किंगडम. तो तब तक के लिए टेक केयर. बाय बाय.